नमस्कार दोस्तों। YouTube के इस नए चैनल विनिंग स्ट्रीक्स में मैं पी कुमार फोर्टेलर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज ये इंट्रोडक्टरी सेशन हमने रखा है अपने एक नए सॉफ्टवेयर विनिंग स्ट्रीक्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए। ये सॉफ्टवेयर बेसिकली टारगेट कर रहा है स्टॉक मार्केट के लिए, इंडियन स्टॉक मार्केट्स प्रेजेंटली। एंड ये अपने आप में टोटली यूनिक सॉफ्टवेयर है। आज तक इस तरीके का कोई भी वर्किंग या सॉफ्टवेयर मार्केट में टू आवर नॉलेज नहीं आया है। तो ये सॉफ्टवेयर बेसिकली आपको आने वाले कई दिनों का, ऑल्दो सॉफ्टवेयर में हमने कॉन्फ़िगर किया हुआ है 7 डेज, तो अभी के लिए 7 डेज तक का कंप्लीट इंट्राडे टाइम फ्रेम में ऑल द स्विंग्स, जितने भी आपके मेजर स्विंग्स आ रहे हैं। स्विंग से मेरा मतलब है प्राइस कभी भी डायरेक्शन चेंज करके एक नई दिशा में चलना शुरू हुई तो उस वक्त आपको ये कंप्लीट सिग्नल देता है, ट्रिगर पॉइंट्स देता है, जिससे कि आपको सारी बाई सेल अपॉर्चुनिटीज यू कैन आइडेंटिफाई, रिस्क कब कब प्राइस गिरने वाली है, बढ़ने वाली है, आपके ट्रेड के अपोजिट जाने वाली है, ये सारी चीजें आप पहले से ही बिफोर हैंड आपको मालूम रहता है। और चूंकि ये चीजें मालूम रहती हैं आपको, और आप अगर थोड़ा सा टेक्निकल इसमें मिक्स कर लें तो ये अपने आप में 100% के आसपास रिजल्ट देता है। आपको कोई दूसरी तरफ कोई जो पुराने समय में अभी तक यूज करते हैं लोग, RSI, स्टॉकेस्टिक्स, बॉलिंगर बैंड, इस टाइप की जितनी सारी लैगिंग इंडिकेटर्स यूज करते हैं उनकी कोई दरकार ही नहीं है। ये एक तरीके से लीडिंग इंडिकेटर है। ये आपको पहले से बता के रखता है कि यस, प्राइस कब क्या डायरेक्शन लेगी, क्या उसका पैटर्न रहेगा, ये पहले से बता के रखता है। मतलब 7 डेज हमने सॉफ्टवेयर में दिया है, बाकी चाहे तो साल भर का आप निकाल के रख सकते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर बेसिकली इस तरीके का और यूनिक है अपने आप में। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चूंकि ये सॉफ्टवेयर की प्रेजेंटेशन हो सकता है थोड़ी बड़ी हो जाए, तो हम इसको 3-4 सीरीज में कोशिश करेंगे कवर अप करने का। तो आप सभी से निवेदन मेरा यही है कि कंप्लीट सीरीज, एक बार सारी सीरीज जितनी भी टुवर्ड्स इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्टरी सीरीज हैं, इसको एक बार जरूर पूरी तरह से समझ लें। 2-3 बार देख लें वीडियो तो आपको पूरी बातें समझ में आ जाएंगी। बहुत ही सरल सॉफ्टवेयर है, कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बहुत कम मेनू आइटम्स हैं, और वो भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। मतलब आपको कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन या ऐसा कुछ नहीं होगा कि सीखना है। बट यस, आप स्टडी कर लेंगे तो आपको मालूम रहेगा कि सिस्टम क्या है। सिस्टम एक बार आपकी समझ में आ गया तो आप इजीली यू कैन ऑपरेट। तो वही रिक्वेस्ट है कि पूरा एक बार सारी सीरीज देख लें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान, अगर आधी सीरीज देखी है आपने, आधा अधूरा ज्ञान आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में लैंड करा देगा। Yes, तो अब ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अपन नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। इस सारे प्रेजेंटेशन को हमने टोटल 8 सेक्शंस में बांटा है। तो पहले सेक्शंस तो मतलब बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर के हैं, और बाद के सेक्शन समझिए सॉफ्टवेयर के यूसेज एंड फीचर्स वगैरह हैं। तो अब हम चलें जरा प्रीव्यू पार्ट में। प्रीव्यू में समझिए जो हम ये बताना चाहेंगे कि जो कंसेप्ट है पूरे सॉफ्टवेयर, जिस कंसेप्ट पे बेस है, वो एक बार आप समझ लेते हैं कि ये चीज़ है, तो आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, वर्किंग भी आप समझ जाएंगे। तो जैसा कि हम सभी इंडियन सिस्टम में जानते हैं कि देर आर 9 प्लैनेट्स, और इसके अलावा कुछ प्लैनेट्स रिसेंटली जो आइडेंटिफाई किए गए हैं, दोज आर यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो। तो इस तरीके से टोटल 12 प्लैनेट्स हैं। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में, गैलेक्सी में, ब्रह्मांड में बहुत सारी बॉडीज फ्लोट करती रहती हैं, रेगुलर मोशन करती रहती हैं। इन सब में कुछ ना कुछ पैरामीटर्स कॉमन होते हैं, एक पैटर्न में होते हैं। तो सिमिलर ट्रेड्स वाले जितने भी बॉडीज, प्लैनेट्स, वो हमने ग्रुप किया। बॉडीज से मेरा मतलब है जैसे उपग्रह हो गए, सैटेलाइट्स जिसको बोलते हैं, एस्ट्रॉइड्स हो गए, जितने मूविंग बॉडीज हैं सिस्टम में उनको बोलते हैं। तो इन सबको हमने 12 ग्रुप्स में डिवाइड किया।
अब इस ग्रुप की ओवरऑल मूवमेंट के हिसाब से एक एनी पर्टिकुलर ऑफ टाइम एट व्हाट डिग्रीज दे आर पोजिशन, किसके साथ हैं किसके साथ नहीं है, तो इस तरीके से उस ग्रुप उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में ये वर्कआउट कर लिया। इसका इम्पैक्ट हमारे इकोनॉमिक फैक्टर्स पे क्या पड़ता है। इकोनॉमिक फैक्टर्स यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि से मैन्युफैक्चरिंग का स्टेटस क्या है, सर्विसेज का स्टेटस क्या है किसी इकोनॉमी में, अमीरी गरीबी, बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये सारी चीजें इकोनॉमी मतलब कैसे फंक्शन कर रही है उस मोमेंट में, ये चीज हमने आइडेंटिफाई कर ली। और इसका एक हिस्टोरिकल कोरिलेशन हमने एक डेटा मैच करना शुरू किया। तो एक बहुत लंबे पीरियड का अगर हम इसको एनालाइज करते हैं तो हमने पाया कि देयर इज ए कोरिलेशन बिटवीन their positional status of planet groups and परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी, इनके बीच कुछ ना कुछ कोरिलेशन है। फिर हमने इसको ड्रिल डाउन किया फर्दर सेक्टोरियल एनालिसिस में। सेक्टोरियल एनालिसिस में भी हमने देखा ये काफी अंतर पड़ रहा है, जैसे सीमेंट प्रोडक्शन इंक्रीज कब हो रहा है, डिक्रीज कब हो रहा है, उस वक्त क्या प्लानिटरी पोजीशंस रही हैं। एक हिस्टोरिकल एनालिसिस हमने कंप्लीट किया। इसको फर्दर हमने ड्रिल डाउन किया, एक पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज में कौन कौन सी उस सेक्टर की प्राइजेस लिस्टेड हैं, उसमें किस किस तरीके का परफॉर्मेंस आया है। तो फाइनली हम आ गए कि ये एक कोरिलेशन फैक्टर है, उसके बेसिस पे हम प्राइस का हिस्टोरिक मूवमेंट हमने वर्कआउट कर लिया। ये हिस्टोरिक मूवमेंट बिल्कुल क्लैरिटी के साथ परफेक्टली कोरिलेट हो रहा था प्लैनेट्स के पोजिशनल स्टेटस के साथ। अब इस कोरिलेशन फैक्टर को हमने फिर अप्लाई करना शुरू किया प्रोजेक्शन ऑफ प्राइसेस में। हाँ, यहाँ ये जरूर बताना चाहूंगा, जैसे कोरिलेशन अगर जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं है जो लोग, वो ऐसा समझ लें कि जैसे आपने सुना होगा कि बीटा फैक्टर हम लोग सुनते हैं। बीटा मतलब स्टॉक मार्केट में बहुत बोला जाता है ये टर्म। बीटा मीन्स व्हाट? बीटा मीन्स भाई इंडिसेस के साथ कोई पर्टिकुलर स्टॉक का मूवमेंट कैसा है। अगर 1:1 है तो जितना मूवमेंट आपको, जितना परसेंटेज मूवमेंट आपको इंडिसेस में दिखेगा उतना ही मूवमेंट आपको स्टॉक में दिखेगा। नेगेटिव है तो अपोजिट दिखेगा। तो जस्ट लाइक बीटा, एक मैं नहीं बोल रहा वो बराबर है, मतलब अलग अलग चीजें, बस एक एस्टेब्लिश करने के लिए कि कोरिलेशन को थोड़ा सा समझाने के लिए। तो कोरिलेशन फैक्टर हमने एस्टेब्लिश कर लिए, उसके हिसाब से प्राइजेस हमने प्रोजेक्ट कर लिए। और ये प्रोजेक्शन चूंकि हिस्टोरिकल डेटाबेस पे था और बहुत सालों के डेटाबेस इसमें हमने एम्प्लॉय किया, ऑल्दो ये चीज एन नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हैं, दीज आर नॉट फिजिबल मैनुअली। तो लेटेस्ट कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज हैं, डेटा एनालिटिक्स की, मशीन लर्निंग की, बहुत सारी चीजें हैं आज की डेट में। तो उसके बेसिस पे हमने वर्कआउट किया है एंड रिजल्ट्स आर बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशंस, एक्सेप्शनल। मीन्स 100% ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि ये इतने बजकर इतने मिनट पे ये प्राइस अप जानी है, डाउन जानी है। इस तरीके से हम कवर अप कर सकते हैं चीजों को। तो ये एक बेसिक अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट था, ये आप समझ लें। और इस तरह की वर्किंग आज तक कहीं नहीं हुई है, वर्ल्ड में फर्स्ट है अपने तरीके का। अब हम चलें, आपको करना क्या है, मतलब हाउ टू स्टार्ट विथ। तो सबसे पहले तो सर आपको टोटल अपने को दो तीन काम करने हैं। एक तो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है और हमारी वेबसाइट पे आपको रजिस्ट्रेशन कराना है हमारे सर्वर पे। दूसरा, डेटा फीड आपने परचेज करनी है। डेटा फीड आपको सेपरेटली ही परचेज करनी है, वो हमारे सॉफ्टवेयर की प्राइसिंग में इंक्लूड नहीं है, उसकी कॉस्ट वो आपको सेपरेट लगेगा। वंस यू हैव गॉट द डेटा फीड की, वो कीज को आपको हमारे सॉफ्टवेयर में रजिस्टर करना है, दैट्स ऑल। बस आपका पूरा सेटअप रेडी है आगे काम करने के लिए। तो एक बार हम जरा वेबसाइट भी देख लें। ये देखिए सर, पहले ग्लोबल डेटा फीड की वेबसाइट हम देख लेते हैं। चलिए, इसमें प्राइसिंग में हमको जाना है।
देन अगेन एपीआई सॉल्यूशन, रेस्ट एपीआई हमको लेनी है, ख्याल रखेंगे REST, रेस्ट एपीआई। दूसरा कुछ लेंगे तो हमारे साथ कॉम्पिटेबल नहीं होगा, रेस्ट एपीआई के साथ हमारा सिस्टम इंटीग्रेटेड है। सबमिट दिस फॉर्म का लिंक क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको डिटेल देनी पड़ेगी बिकॉज ये सिस्टम ऐसा है सर कि डेटा फीड का, कि आपको अपनी केवाईसी पूरी सबमिट करनी पड़ती है। मतलब विदाउट केवाईसी ये डिलीवर नहीं किया जाता, इट इज ओनली फॉर योर पर्सनल यूज। तो यहाँ पे आप जो डेटा लेंगे सर, NSE कैश लेंगे, FNO और करेंसी एंड MCX, ये तीनों बिल्कुल नहीं लें, क्योंकि भूले से अगर आपने ले लिया तो ये हमारे किसी काम के नहीं, हमारे सिस्टम में इट विल बी ऑफ नो यूज। तो हमको केवल NSE कैश के साथ मतलब है। रेस्ट एपीआई लेंगे, इमीडिएट बटन दबाएंगे और सबमिट कर देंगे। तो इनके जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है वो आपको कांटेक्ट कर लेंगे। यस, इसमें आप जरूर एक बात, जो भी सेल्स वाले आपसे कांटेक्ट करेंगे उनको ये बता देंगे कि आपको इंडिसेस भी चाहिए, मतलब निफ्टी एंड निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी, अगर आपको चाहिए रहेगा तो आपको ये भी चाहिए करके आप एक बार उनको ये बता देंगे। तो वंस यू आर थ्रू, आपको सारी चीज़ें मिल गई, डेटा फीड आपका रेडी है, आपको ईमेल आ जाएगा उनके यहाँ से वंस यू मे मेक द पेमेंट, और उस एपीआई की का फिर आपने अपने सिस्टम में रजिस्टर करना है। वो प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। हाँ, इसकी जो कॉस्टिंग होगी सर वो अभी अराउंड 4 से 5 हज़ार के बीच होनी चाहिए। हमारी बातचीत चल रही है इनसे, अगर हो सका तो हम इसको रिड्यूस कराएंगे, बिकॉज वी आर टेकिंग ओनली 50 स्क्रिप्ट, हम पूरी स्क्रिप्ट ले नहीं रहे हैं। तो इसका कोई लाइट वर्जन हम अवेलेबल कराएंगे आपको, कोशिश कर रहे हैं हम। तो जब तक नहीं हुआ है तब तक 4 से 4.5 5 हज़ार ऐसे जो भी एक प्राइसिंग है वो आपको सेपरेटली यू विल हैव टू पे अपार्ट फ्रॉम द प्राइस ऑफ आवर सॉफ्टवेयर, राइट। अब हम विनिंग स्ट्रिक्स की वेबसाइट्स देख लेते हैं। ये हमारा विनिंग स्ट्रिक्स हो गया। ये ट्यूटोरियल पार्ट है, यहाँ पे आपको जो मैं ट्यूटोरियल अभी बताऊंगा इसका रिटर्न वर्जन हो गया। प्राइसिंग आप देख लें एक बार, 2 वर्जन में अवेलेबल है, 2 पार्ट में। वर्जन तो वही है, 2 मोड में है, या तो मंथली मोड में आप ले लें या क्वार्टरली मोड में ले लें। मंथली मोड में आपको 11,000 रुपया के आसपास पड़ रहा है, 10,999 पर मंथ, और क्वार्टरली मोड में 2,9999 पर क्वार्टर। मीन्स यहाँ मंथली देखेंगे तो 1,000 रुपये के आसपास सस्ता पड़ता है आपको, दैट्स ऑल। यहाँ भी हमने मेंशन किया हुआ है कि डेटा फीड रेस्ट एपीआई हैज टू बी परचेज्ड बाय द यूजर सेपरेटली एट द प्राइस मेंशन्ड इन द वेबसाइट ऑफ globaldatafeeds.in। तो ये हो गई प्राइसिंग पार्ट से। और फिर हम डाउनलोड पार्ट में आते हैं। सिस्टम रिक्वायरमेंट एक बार समझ लें। हमको डॉट नेट फ्रेमवर्क 4.8 की रिक्वायरमेंट है, विंडो 8 और हायर। हाँ, अगर आप विंडोज 7 में इंस्टॉल करना चाहते हैं तो इंश्योर कर लीजिए कि सर्विस पैक 1 उसमें इंस्टॉल्ड हो, या और कोई लोअर वर्जन में जाना चाहते हैं या डिफरेंट वर्जन ऑफ विंडोज हैं और किसी लोअर या हायर किसी में भी जाना चाहते हैं, आपको ये इंश्योर करना है कि डॉट नेट फ्रेमवर्क 4.8 इंस्टॉल करने के लिए क्या प्री रिक्विजिट्स हैं, वो आप इंस्टॉल कर लीजिए। डॉट नेट फ्रेमवर्क लग जाएगा आपके सिस्टम में एंड अकॉर्डिंगली आपका फिर सॉफ्टवेयर चालू हो जाएगा। अब हमको ये देखना है कि प्रोसेसर आपको कैसा चाहिए। सर, प्रोसेसर जितना अच्छा रहे उतना बेहतर है, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ कैलकुलेशंस, इतना डेटा एनालिसिस है पूरे सॉफ्टवेयर में कि इट रिक्वायर्स ह्यूज प्रोसेसिंग। तो अगर आपका सिस्टम बहुत ही छोटा है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी सर। तो बेसिक से Core i3 या Core i5 इस टाइप का कुछ रहना चाहिए। रैम 2 GB मिनिमम रिक्वायरमेंट है सर, बट हम 4 GB एंड हायर भी रिकमेंड। 2 GB मिनिमम है बट 4 GB एंड हायर भी रिकमेंड। कोई कोशिश करें कि थोड़ा सा हायर साइड में रखें अपने रैम को। ये हो गया आपकी सिस्टम रिक्वायरमेंट। अब अपन आते हैं सर, हाँ, इसमें एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि डिपेंडिंग ऑन दी, क्योंकि डेटा बहुत ज़्यादा प्रोसेस हो रहा है पूरे सिस्टम में, ऑल्दो हमारा
जो सॉफ्टवेयर है वो स्क्रिप्ट वाइज डिफरेंट डिफरेंट टैब्स ओपन हो जाते हैं। अब अगर आपका सिस्टम वीक है या एवरेज लेवल का है तो हमारा रिकमेंडेशन आपको ये है कि मैक्स टू मैक्स 3 टैब्स एट ए टाइम ओपन करें। अदरवाइज कहीं आपको परफॉर्मेंस में थोड़ा सा ग्लिचेस दिखेंगे। और अगर सिस्टम स्ट्रांग है तो कोई दिक्कत ही नहीं, आप जितने टैब्स ओपन करें करें, कोई इशू नहीं। एक तो ये बात होगी सर। अब हम डाउनलोड पे आते हैं सर। क्लियर है, आप अपना नाम डालें, वैलिड ईमेल आईडी डालें, बिकॉज इसी के बेसिस पे अगर आपने कोई डेमो सेशन लेना है या फिर हमारा कोई आपसे कम्युनिकेशन होना है तो इसी आईडी पे होगा, है ना। हम कोई दूसरी आईडी पे कम्युनिकेट नहीं करेंगे। तो प्लीज़ अपना ये आईडी मेंशन करें, प्रॉपर आईडी दें। मोबाइल नंबर भी स्टैंडर्ड होना चाहिए, बिकॉज इसी पे आपका ओटीपी आना है जिसके बेसिस पे आप सॉफ्टवेयर में लॉग इन कर पाएंगे। तो ये 2-3 चीज़ें हो गई। टर्म्स कंडीशन सर हमने बहुत क्लियर मेंशन की हुई है, आप टर्म्स कंडीशन अच्छे से पढ़ लें। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये टर्म्स कंडीशन कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिंजेंट है, हमको नहीं जाना चाहिए इस पे, तो प्लीज़ डोंट गो विद दिस सॉफ्टवेयर, है ना। यू आर फ्री, हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे हैं। तो टर्म्स कंडीशन आपको स्पेसिफिकली एग्री ही करना पड़ेगा, तभी आप इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करें, अदरवाइज नहीं करें, है ना। लाइसेंस एग्रीमेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लें। और कहीं कुछ कंफ्यूजन हो, एलॉबरेशन चाहिए तो हमसे पूछ भी सकते हैं। बाकी आपको अगर आप एग्री करते हैं तभी सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे। साथ ही साथ एक ये मस्ट रीड का हमने पार्ट दिया हुआ है सर, जिसमें कि हम सारे मेजर पॉसिबिलिटीज एंड डिस्क्लेमर्स सारी चीज हमने मेंशन कर दी। ये पार्ट भी आपको ख्याल रखना है कि यस आप एग्री कर रहे हैं, दिस इज पार्ट ऑफ द मेजर टर्म्स एंड कंडीशन। यहाँ पे सर एक बटन है, आई वांट टू बी प्रमोटर। इससे हमारा मतलब ये है सर कि अगर आप अपने किसी दोस्तों को, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को ये चीज फॉरवर्ड करते हैं, रेकमेंड करते हैं हमारे सॉफ्टवेयर को, तो वो जो भी यूज करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे हमारे सिस्टम को, तो उनका जो भी रेवेन्यू आता है, जब तक आता रहेगा, जब जब आएगा, तो आपको उसका 10% हम, सब्जेक्ट टू डिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट का जो भी नॉर्म्स आता है, जैसे टीडीएस है या और कोई डिडक्शन गवर्नमेंट स्पेसिफाई करती, वो डिडक्शन करके हम आपको ये चीज 10% के हिसाब से आपको देंगे, है ना। हाँ, एक बात ख्याल रखें, अगर इसमें कभी जीएसटी वगैरह अप्लाई हो गया तो वो भी डिडक्ट हो जाएगा इसमें, बिकॉज इट इज ए ग्रॉस अमाउंट, 10% जो हम शेयर करेंगे, नेट रेवेन्यू। और प्रमोटर का हो जा रहा है, देन यस। अब हम क्लाइंट को क्या बेनिफिट दे रहे हैं, जो क्लाइंट आपके थ्रू जुड़े हैं हमारे साथ, उनको हम क्या बेनिफिट दे रहे हैं। तो देखिए, अभी हम इतने यूनिक एड ऑन्स एंड फीचर्स लॉन्च करने वाले हैं सॉफ्टवेयर के साथ। दिस इज द बेसिक वर्जन विच यू आर गेटिंग, बेस वर्जन, नॉट बेसिक, बेस वर्जन यू आर गेटिंग। अब हम जितने भी फर्दर फीचर्स ऐड करेंगे, दोज विल बी फर्दर एड ऑन ओवर दीज सिस्टम्स, मतलब वो एड ऑन के तौर पे आएंगे और उसकी सेपरेट कॉस्टिंग रहेगी। तो जितने भी आपके यूजर्स एज ए क्लाइंट जुड़े हैं आपके थ्रू, तो उनको हम 25% डिस्काउंट देंगे बेस प्राइस पे, एड ऑन की, जो भी एड ऑन की प्राइसिंग हम फिक्स करेंगे उसकी 25% डिस्काउंट उसमें आपको मिलता रहेगा। मतलब आपको नहीं, मतलब आपके जो क्लाइंट्स हैं उनको मिलता रहेगा, राइट। तो ये हो गया सर। अब इसके बाद सर आप यहाँ पे अपना सिस्टम, आपका 32 बिट है, 64 बिट है, वो डिसाइड कर लें, अकॉर्डिंगली डाउनलोड कर लें। यहाँ तक ये क्लियर है सर। अब अपन आ जाते हैं, जरा कॉन्टैक्ट पार्ट देख लें एक बार। कोई भी क्वेरी है आप यहाँ मैसेज डाल सकते हैं। इनकेस अगर आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर बात हमको स्पेसिफिकली कहनी है तो आप मेल भी कर सकते हैं admin@winningstricks.in में। ये हमारी ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सब लिंक से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं इन चीज़ों को। तो चलिए, वेबसाइट का काम ऑलमोस्ट ओवर हो गया हमारा। अब आपको ये देखिए, पिछले में आते हैं। हाँ, आपको एपीआई की ग्लोबल डेटा फीड से अवेलेबल हो गई। अब आपको इसको सॉफ्टवेयर में रजिस्टर करना है।
तो सॉफ्टवेयर जैसे ही आप स्टार्ट करते हैं, आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे उसमें और गेट ओटीपी का बटन दबाएंगे। यू विल बी वैलिडेटेड इन आवर सर्वर। इफ वैलिडेटेड, तो आपको ओटीपी भी आ जाएगा और एक बटन विजिबल हो जाएगा आपको, जिसमें कि डेटा फीड हेडिंग के साथ एक बटन विजिबल हो जाएगा, जिसको कि आप क्लिक करेंगे। वहां पे आपको बस अपनी ये एपीआई की वहां पे पेस्ट करनी है और सेव कर देना है, तो आपका रजिस्टर हो गया। नाउ यू डोंट रिक्वायर फॉर, मतलब और कुछ डेटा फीड के लिए आपको करना नहीं, बस इतना सा ही काम करना है। अब अपन आते हैं सर ट्रेडिंग रूम की, जो बात हम कर रहे थे कि ट्रेडिंग रूम कैसे हम देंगे, लाइव डेमो जो देना है हमको। तो सबसे पहले, वंस यू हैव कंप्लीटेड योर डेटा फीड एंड ये सब चीजें आपने कंप्लीट कर ली, आप admin@winningstreaks.in में अपनी मेल आईडी को रजिस्टर करा लीजिए। उसमें एक मेल भेज दीजिए कि यस आई हैव डाउनलोडेड सॉफ्टवेयर और मैं इसमें अब डेमो के लिए रजिस्टर करना चाह रहा हूँ। जिस आपने अपनी मेल आईडी जिससे आपने डाउनलोड किया है सॉफ्टवेयर, उस मेल आईडी को यहाँ पे एक बार मेल कर दीजिए। अब आपका मीटिंग प्लेटफॉर्म की बात हो रही है। मीटिंग प्लेटफॉर्म एक वेबसाइट है सर, bliss.com। bliss.com इज ए वेरी रिनाउंड वेबसाइट ऑफ, मतलब ये रिलेटेड है टीम वीवर का नाम अपने से कईयों ने सुना होगा, पुराने लोग हैं तो जरूर जानते होंगे टीम वीवर। तो टीम वीवर की ही एक एसोसिएट या उन्हीं की साइट है bliss.com। इसमें इनका या तो सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर लीजिए, या इनके वेब पोर्टल से भी आप मीटिंग्स ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। तो या तो डाउनलोड कर लीजिए या इनके वेब पोर्टल में आप चले जाएं। अब अपन डेमो किस सेशन किसको अवेलेबल करा रहे हैं ये समझ लें। अवेलेबल टू अनसब्सक्राइब्ड यूजर फॉर 2 days। 2 दिन का हम डेमो दे रहे हैं। जिन यूजर ने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है हमारे सॉफ्टवेयर का, सिंपली केवल डाउनलोड किया है। अब आप बोलेंगे सब्सक्रिप्शन कर दिया उनको छोड़ दिया, तो ऐसी बात नहीं है। जिन्होंने सब्सक्रिप्शन कर दिया उनके पास तो फिर अगर डेटा फीड उन्होंने परचेज करके रखी तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, उनको तो पूरा लाइव अवेलेबल है सॉफ्टवेयर, है। तो दे डजंट रिक्वायर। तो जिन लोगों ने केवल ट्रायल लेना चाहते हैं उनके लिए हमने लाइव डेमोसेशन अरेंज किया, इसलिए अनसब्सक्राइब यूजर्स को ही मिलेगा। इफ यू सब्सक्राइब द सॉफ्टवेयर, आपको डेमोसेशन की रिक्वायरमेंट भी नहीं है और अवेलेबल भी नहीं रहेगा। अब चूंकि आपने पेमेंट नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपको पेमेंट पेज में जैसे ही आप लॉगिन करते हैं आपको पेमेंट पेज में ले जाएंगे। वहां पे आपको डेमो रूम में जाने की भी एक सुविधा है। वहीं एक बटन क्लिक किया, आपने डेमो रूम में गए, वो उस स्क्रीन से आपने बस मीटिंग आईडी आपको लेनी है वहां से, और फिर bliss.com का जो भी सॉफ्टवेयर है तो डाउनलोड किया है या वेब पोर्टल, उसमें वो मीटिंग आईडी पेस्ट करनी है, मीटिंग ज्वाइन करनी है, जो भी टाइमिंग मेंशन होगी उसकी। तो इस तरीके से आप 2 दिन का डेमोस्ट्रेशन ले सकते हैं। तो ये पार्ट भी कवर हो जाता है सर। डेमोस्ट्रेशन तक का पार्ट कवर हो गया सर। अब मैं ये सीरीज यहीं पे बंद करता हूँ सर, क्योंकि सॉफ्ट मतलब लंबा हो जाएगा वीडियो वरना। हाँ, इसमें लास्ट में एक बात जरूर कहूँगा कि हम पीरियोडिक वेबिनार्स कंडक्ट कर रहे हैं, तो जिसमें कि हम लाइव सेशन में पूरी ट्रेनिंग, वर्किंग, रियल टाइम में कैसे परचेज सेल होना है, कैसे हम सॉफ्टवेयर की क्या इंटरप्रिटेशन करेंगे, वो सारी चीज़ हम एक रन टाइम में देते रहेंगे। तो जो भी हमारे यूट्यूब चैनल के यूजर्स रहेंगे जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है ना, तो उनको हम ये अपॉर्चुनिटी देंगे, उनको हमारी तरफ से मेल आ जाया करेगा। और इसलिए वो नोटिफाई भी करके रखें अपने को, चैनल भी सब्सक्राइब करना चाहे कर लें, तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर देम कि पीरियोडिक वेबिनार्स दे कैन अटेंड। हाँ, इसमें लास्ट में मैंने जो पिछले सेशन में बताया था आपको डेमो सेशन के लिए, एंटर इनटू bliss.com, यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा ख्याल रखेंगे। जैसे ही आप पहली बार, केवल वन टाइम आपको करना है, जैसे ही आपकी मेल आईडी को हम अपने यहाँ से
अपने सर्वर में वैलिडेट कर देते हैं, तो आपको टीम वीवर की तरफ से, bliss.com या टीम वीवर की तरफ से एक मेल आएगा जिसमें कि आपको हमें वैलिडेट करना है कि यस हमने आपको एसोसिएट किया है, तो यू हैव टू परमिट, तो आपको बस उस मेल को ओके करना रहेगा। तो bliss.com या टीम वीवर, इसको भी आप अपने सेफ आईडीज में रख लें, ईमेल में स्पैम में नहीं चला जाए, ये बस ये ख्याल रखें, है ना। तो बाकी ये पीरियोडिक वेबिनार्स का मैंने बता दिया। चैनल सब्सक्रिप्शन उसी कारण दरकार है कि आप सब्सक्राइब करते रहें, तो आपको पीरियोडिक वेबिनार्स और भी कई हमारे मैटर्स रहेंगे, वो चीज़ें आपको मालूमात रहेगी, और नोटिफिकेशन अकॉर्डिंगली दबा के रखें, है ना। तो ये सीरीज में एंड करता हूँ सर। थैंक यू ऑल। अगली सीरीज में मिलते हैं सर। थैंक यू।